आपके साथ सपना मद्देश और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए, बेबाक बेखौफ। और आइए एक नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला उत्तम नगर के विकास नगर से सामने आया है, जहां 15 साल की नाबालिग युवती के साथ उसी के चाचा के लड़के मनीष के द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 1 साल से हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है, जबकि बलात्कारी अभी भी आराम से बाहर घूम रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप भी लगाया है कि आरोपी के ऊपर बलात्कार की जगह किडनैपिंग का केस लगाया गया है और आरोपी मनीष के परिवार से पैसे लेकर इस मामले को दबाया गया है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए और बलात्कारी मनीष को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। इस तरह से अगर बलात्कारी अगर बाहर खुलेआम घूमेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की बहन बेटियां इस हिसाब से सुरक्षित रहेंगी। बिल्कुल राइट। और बताया जा रहा है कि कुछ पैसे की लेन देन भी हुई है इस पूरे मामले में। डेफिनेटली पैसे का लेन देन हुआ है। इस लड़के के सामने पैसे दिया है शिवानंद। किसने लिए हैं पैसे? शिवानंद यादव। शिवानंद ने पैसे लिए हैं बेटा? हाँ लिए हैं। इतनी मोटी गड्डी ली थी। किसने दिए थे? मेरे चाचा ने दी थी। अच्छा, जो मनीष के पापा हैं? हाँ, उन्होंने दी थी शिवानंद यादव को। आपके सामने दिए थे? हाँ, मेरे सामने दिया था। और जब मैं गया इसको यानी देखने के लिए कि क्या बात है क्या नहीं हुई, वहाँ पे शिवानंद और एक करिश्मा नाम की थी और एक काउंसलर थी। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी और मेरे को धक्का मार के थाने से बाहर कर दिया था। पैसे की डिमांड करी थी। यूँ कहा था कि तेरी लड़की को हमने ढूंढा है, 1.5 लाख रुपये दे, गवर्नमेंट के इतने पैसे खर्च हुए हैं। तो इसके पापा ने कहा कि 1.5 लाख गवर्नमेंट के खर्च हुए हैं, हमारे तो खर्च नहीं हुए। तो इसके पापा को गाली दी। कौन लगते हैं आप पीड़िता के? मैं इनके चाचा लगता हूँ जी। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से ये चाहता हूँ कि जो भी कांस्टेबल था जो इस तरह से वर्क करते हैं तो उनको सस्पेंड किया जाए और इस पीड़िता को यानी इंसाफ मिले। लड़का अभी कहाँ पे है? लड़का इसने दुष्कर्म किया है। वो लड़का बाहर है, गुड़गांव में रहता है जी। वो बाहर ऐसे घूम रहा है। वो तो कभी कभार जैसे किसी से पता चल जाता है कि हाँ कि इधर है उधर है, बस यानी वो अब फ्री हो गया है। उसको ही पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बस मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे नज़र करे और इस बच्ची को इंसाफ दिलाए। पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मुझे एक अलग कमरे में बंद करके करिश्मा नाम में एक मैम का और एक सर कहते शिवानंद यादव, इन दोनों ने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करी थी। मुझे डराया धमकाया और उन्होंने मेरे चाचा से पैसे लिए थे। इतनी गड्डी थी और उन्होंने कहा ना कि इस केस को उल्टा ही करना है। उन्होंने मेरे को इतना डराया धमकाया, कहा कि अगर मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ अगर तुमने ये नहीं बोला ना तो मैं तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी पूरी फैमिली को जेल में डाल दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। 1 साल पहले का ये केस है। मैं इस वक्त विकास नगर में हूँ और 1 साल पहले इस बच्ची को किडनैप किया जाता है, वो भी इसी के चाचा के लड़के के द्वारा। बेटा क्या नाम था उसका और क्या घटना हुई थी? पूरी घटना बताइए एक बार। उसका नाम मनीष था। रियल नाम उसका मोहित है और वो गुड़गांव में रहता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। वो मेरे चाचा का लड़का है। उन्होंने कहते ज़मीन ली थी तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था भूमि पूजन के लिए। तो हम पूरी फैमिली गए थे तो उन्होंने मुझे रोक लिया और मेरी फैमिली को कहा कि तुम जाओ, हम अब बाद में छोड़ देंगे इसको। तो हमें पता, हमारी फैमिली को तो पता नहीं था। तो उन्होंने पापा ने सोचा कि कोई नहीं, भाई है, रह लेती है, कोई नहीं। उन्होंने मुझे कहाँ लेकर गया था वो आपको? वो उसके घर में ही था, अपने घर में ही। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी उसने मेरे साथ। मैंने उसको रोका बट मैं क्या करूँ। गलत काम हुआ है आपके साथ? मेरे साथ कितनी हुआ है। बार? 3-4 बार हुआ है मेरे साथ। ये बात मैंने चाचा चाची को भी बताई बट उन्होंने इग्नोर कर दी, मेरी बात सुन के भी अनदेखा कर दिया। और फिर वहाँ से मैं दिल्ली आई। फिर दिल्ली में मेरे स्कूल ओपन हो गए थे। फिर मैं स्कूल गई। फिर मेरे स्कूल के पास वो आ गया था मुझे लेने, कहते ज़बरदस्ती आया, मुझे लेके वो गांव चला गया। मुझे इतना पता भी नहीं था, मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलती नहीं थी। तो वो मुझे ज़बरदस्ती गांव लेके चला गया और फिर गांव में उसने अपनी नानी के यहाँ पे लेके गया मुझे और उसने अपनी नानी के यहाँ पे मेरे साथ सेक्स किया था उसने मेरे साथ। मैं किसको बताती, वहाँ पे कोई था नहीं मेरे पास। आपने वहाँ से आकर के दिल्ली में पुलिस कंप्लेंट की? हाँ की थी। मेरे पापा ने मेरे गुम होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। तो जब मैं दिल्ली आई वापस तो फिर मैं पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मुझे अच्छा, जब वो व्यक्ति मनीष आपको यहाँ से लेकर के गया था तो आपके पापा मम्मी को इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि वो
नानी के घर पे लेके जा रहा है। नहीं, किसी को भी कोई सूचना उसके नहीं बाद दी। आपने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई? हाँ, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है इसमें अभी तक? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मेरी फाइल को दबा। कौन से थाने में कंप्लेंट लिखवाई थी आपने? उत्तम नगर। उत्तम नगर के प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई हुई है इसमें? अभी तक अरेस्ट किया है उस लड़के को? कुछ भी नहीं, बस जिस रात मुझे वहाँ पे लेके गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी, तो मैं उस रात गई। मुझे तो वहाँ से निर्मल छाया भेज दिया था, मगर जो उस लड़के को रात भर वहाँ पे रखा और 2 घंटे में इसे छोड़ दिया था, और मुझे निर्मल छाया भेज दिया। मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी फैमिली से दूर हो गई थी और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अभी। आप गए थे, थाने गए थे आप? हाँ, मैं थाने गई थी। मैं सुबह पुलिस वालों ने क्या कहा था आपको? पुलिस वालों ने मुझे मेरा मेडिकल हुआ था, मुझे वो हॉस्पिटल ले गए दीनदयाल। मेरे साथ जो गई थी वो मैडम गई थी पुलिस स्टेशन से ही, वो मेरे साथ गई। उसने कहा था कि अगर तुमसे पूछे कि अंदरूनी जांच तुम्हें करवानी है तो तुम मना कर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अंदरूनी जांच क्या होती है, तो मैंने मना कर दिया। मेरा मेडिकल भी हुआ था, बट अभी तक मैंने उसमें लिखवाया भी था मेरे साथ क्या। किसने बोली थी ये बात? मुझे मैडम का नाम नहीं पता, वो उस पुलिस स्टेशन की ही मैडम है कोई। अच्छा, और आप बता रहे थे कि थाने के अंदर आपके साथ में मारा पीटी भी कही गई है कि हाँ। आप अपने बयान पलट लीजिए। हाँ, मुझे कमरे में बंद करिए, करिश्मा नाम है उन मैडम का, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। और जो एक और शिवानंद यादव है, उन दोनों ने मुझे इतना टॉर्चर किया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ, अगर तुमने वो नहीं बोला ना, तो मैं तुम्हारे परिवार को ना जेल में डाल दूँगा। और मैं बच्ची हूँ, मैं डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं डर गई थी, इसलिए और मैंने फिर जो उन्होंने बोला मैंने वही कर दिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, फिर मुझे बहुत डरा दिया था उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। क्या कहना चाहोगे जी इस पूरे मामले पर, क्योंकि 1 साल इस घटना को हो चुकी है? देख लीजिए, दिल्ली के सीपी साहब, ये आपके पुलिस कर्मियों की ये जो है व्याख्या, ये छोटी सी बच्ची 15 साल जिसकी उम्र है, ये आपके पुलिस कर्मियों की बहादुरी की गाथा सुना रही है कि किस तरह से इस बच्ची को थाने में बुला करके और जो टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया, और जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, 1 साल के बाद में भी खुलेआम घूम रहा है। क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रतिक्रिया पर अभी तक? सर, कहने को तो बहुत कुछ है, मगर ज़्यादा नहीं, मैं कम ही बोलूँगा। ऐसे कांस्टेबल को सस्पेंड करना चाहिए। और जो शिवानंद है, ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही, यानी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बात कर रहा था मेरे से, और मेरे साथ ही बदतमीजी करी। और ये करिश्मा मैडम कह रही है कि अभी रुक जाओ, तेरे को हम बताते, तो ज़्यादा ही कानून के बारे में जानता है। तो मैं सीपी साहब से यही गुजारिश करता हूँ, इन दोनों कांस्टेबल को और जो महिला आयोग से जो थी, इन सबको सस्पेंड किया जाए। और इनको जितनी भी जल्द हो सके, साल भर तो हो गया है, तो इनको कुछ पता नहीं था। वो तो कल पता चला है कि जब कोर्ट में गए थे कि यहाँ की कंप्लेन जो थी, वो कंप्लेन गलत कंप्लेन करवा रखी थी उन लोगों ने। ये केस को उल्टा ही किया है शिवानंद ने। तो इन दोनों को सस्पेंड किया जाए और इनको इंसाफ मिले। नहीं, जो बलात्कारी था, ये तो क्लियर है कि बलात्कारी था। बच्ची ऑन कैमरे पर बोल रही है कि बिल्कुल, बिल्कुल। 3 बार उसके साथ जी, में जी। घिनौना कृत्य हुआ है। उसके बावजूद भी बलात्कारी को अभी तक जेल में नहीं डाला गया। इसका क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न यही है, जो ये शिवानंद था, मेरे सामने बोल रहा था कि ये लोग तो बहुत गरीब परिवार है, इस केस को उल्टा करते हैं उस करिश्मा मैडम से। और फिर जब मैंने इसकी आवाज़ उठाई इसके लिए, तो उसने मेरे को ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया और कहा कि इसी को पहले बताते हैं, ये जो बहुत उछल रहा है मेरे साथ, बहुत यानी बहुत मिसबिहेव किया, बहुत ज़्यादा। वो उत्तम नगर थाने में, तो उसने मेरे को ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया और कहा कि इसी को पहले बताते हैं, ये जो बहुत उछल रहा है मेरे साथ। बहुत यानी बहुत मिसबिहेव किया, बहुत ज़्यादा। वो उत्तम नगर थाने में जो अनिल कुमार, पता नहीं, मेरे एसएचओ का नाम नहीं जानता। मैंने कहा मुझे एसएचओ सर से मिलना है, उनने एसएचओ सर से मिलने भी नहीं दिया मुझे। और करीब दोपहर के 2 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक बिठा के रखा ठंड में। और जब मैं लेने गया इसके फादर को, तो यूँ कह रहे इनको सुबह बताएंगे हम। और अभी तक टॉर्चर किया जाता है। जब भी थाने में किसी काम से जाते हैं तो टॉर्चर किया जाता है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिले, और जिस लड़के ने ऐसा किया है उसको सज़ा मिले, और ये दोनों जो कांस्टेबल है, शिवानंद और करिश्मा, ये सस्पेंड हुए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का सम्मान करते हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी में इस तरह के जो गुंडे आएंगे और समाज सेवा की बात करने पर और ले दे करके इस तरह के अगर बलात्कारी भेड़ियों को अगर वो जेल से सलाखों के पीछे नहीं डाल करके और खुलेआम घूमने के लिए छोड़ देंगे, तो हमें पुलिस के ऊपर सवाल उठाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उत्तम नगर थाने के महिला कांस्टेबल और जो इस 15 साल की जिस बच्ची ने जो नाम बताया है शिवानंद जी, इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये ऐसे लोग पुलिस की नाम पर
दाग हैं और ऐसे दाग को हटाया जाए, तब जाकर के ही दिल्ली पुलिस को सम्मान मिल सकता है। ऐसे तमाम लोग हैं जो दिल्ली पुलिस के नाम पर वर्दी के भेष में गुंडे बने हुए घूमे हुए हैं। बेटा और कुछ कहना चाहोगे आप इस विषय में? मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, बस मुझे मेरे साथ जो हुआ है और जिस लड़के ने किया है बस उसे जल्दी से जल्दी ना गिरफ्तार किया जाए, और जिस मैडम ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है, करिश्मा ने और शिवानंद यादव ने, उन्हें सस्पेंड किया जाए। और कुछ नहीं कहना चाहती मैं बस। तो ये इस बच्ची का दर्द है, ये इस बच्ची के चाचा हैं। मम्मी भी कैमरे पर बोलने से कतरा रही हैं क्योंकि बच्ची का दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा है। गरीब परिवार है, मुझे लगता है कि गरीब परिवार है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, इसीलिए उत्तम नगर थाने से इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। और जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनको खुलेआम छोड़ रखा है, वो जो बलात्कारी हैं उनको खुलेआम छोड़ रखा है। इनको ही दबाकर इस बच्ची को मारा कूटा जाता है थाने के अंदर बुला करके, और इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। 1 साल के बाद में इस आवाज़ को आप उठा रहे हैं, 1 साल तक क्यों नहीं उठाई आपने ये? सर हम ये बात आप सही कह रहे हो, ये नॉलेज नहीं थी। जो हमने कंप्लेन करी थी, हमने सोचा कि कंप्लेन उसी के रिगार्डिंग होगी और कुछ भी नॉलेज नहीं था। वो नॉलेज परसों पता चला जब ये कोर्ट में गए, इनकी तारीख आई, तब पता चला कि लड़की का जो केस था वो जो इसके साथ हो उसका केस नहीं था, इसका केस था किडनैपिंग का। जब पता चला अच्छा, किडनैपिंग का केस लगा दिया था जबकि बलात्कार का केस लगाना चाहिए। हाँ जी, किडनैपिंग केस लगा दिया था जबकि बलात्कार का केस था।